अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आज हम आपको सर्दियों में पेश आने वाले एक और मसले का हल बताने जा रहे हैं, जिसमें जिस तरह आप आजकल ड्राई फ्रूट का सीज़न है और आप मार्केट से ड्राई फ्रूट लेके आते हैं, जिस तरह ये काजू है और ये पिस्ता। तो मसला ये होता है कि आप एक दिन या 2 दिन इनको रखते हैं अपने पास। बेशक आप इनको शॉपिंग बैग में गिरा लगा के रखें, बेशक एयर टाइट जार में रखें, बेशक ये एयर टाइट बॉक्स में इस तरह इसको एयर टाइट करके रखें, लेकिन 1-2 दिन अगर आप इसको पड़ा रहने देते हैं और देखते हैं कि ये इनमें नमी आ जाती है, इनका खस्तापन ख़त्म हो जाता है, तो इसका एक बहुत ही नहायत और आसान हल आपको बताता हूँ, जो बिना पैसों के आपका मसला हल कर देगा और आपके पिस्ता, काजू, कोई भी एक्स्ट्रा किसी भी ड्राई फ्रूट के किसी भी वैरायटी में नमी नहीं आएगी और वो उसी तरह खस्ता हालत में ही बरकरार रहेगा। नाज़रीन, आपके घर में अक्सर मेडिसिन के ये बॉटल्स आती हैं। अक्सर मेडिसिन की बॉटल्स, इनमें मेडिसिन आप खा लेते हैं तो ये बॉटल्स खाली हो जाती हैं, लेकिन आप गौर करें तो इनके अंदर एंड पे एक इस टाइप की एक चीज़ होती है जो पैकेट में बंद होती है, जैसे टी बैग टाइप का कोई चीज़ होती है। नाज़रीन, हम इसे ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं, इसलिए कि हमें इसके बारे में पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ है। मोस्टली बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जहर होता है, कुछ लोग ऐਵੇਂ ही बस कुछ क्या सराइयाँ कुछ लोगों की कि ये जहर होता है। नाज़रीन, इस पैकेट के अंदर एक गोल दाने की फॉर्म में एक चीज़ है जिसे सिलिका जेल कहते हैं, जो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करती है। तो ये हमारे बहुत सारे काम आने वाली है। आप जब आपकी मेडिसिन खत्म हो जाए, मेडिसिन के होते हुए आप इसे नहीं निकालें, क्योंकि ये मेडिसिन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मेडिसिन खत्म हो गई है, जैसे ये मेरी एक मेडिसिन जो खत्म हो गई है, तो इसके अंदर सिर्फ ये पैकेट रह गया। अब मैं इस पैकेट को निकाल लूँगा और इस डिबिया को साइड पे कर दूँगा, ऐसे ही जैसे ये इसके अंदर ये यहाँ पे ये सिलिका जेल है। ये हर मेडिसिन की डिब्बी में आपको ये लाजमी मिलेगी। मेडिसिन ख़त्म होने के बाद आप इससे निकाल लें। इसमें भी मेडिसिन है, इसे मैं इसके अंदर ही रहने दूंगा, मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ। और ये 2 पैकेट मुझे एक और मेडिसिन से मिले हैं, ये भी मैंने निकाल लिए हैं। अभी आप क्या करेंगे कि इस एक पैकेट को ये एक किसी ड्राई फ्रूट के एक पैकेट में रख देंगे और बंद कर देंगे। ये दूसरे एक पैकेट को दूसरे में रख देंगे और इसे ऊपर से बंद कर देंगे। अब तीसरे में भी आप रख सकते हैं, इसी तरह ही ऐसे रख सकते हैं। तो अगर आपको लगे कि आप जिस मेडिसिन से निकाल रहे हैं वो बहुत कड़वी मेडिसिन है और उसके ऊपर कुछ उसका कोई चीज़ उसकी लगी होगी और ये ऊपर से खराब होगा, कड़वा होगा, आप इसे टिश्यू में भी लपेट सकते हैं। लेकिन नहीं भी लपेटे तो इसे हाथ से साफ करके फूंक मार के इसको रख सकते हैं, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। उसके बाद बेशक आप अपनी एहतियात के लिए इसे बंद भी कर दें और फिर से महफूज कर लें, इसका कोई इशू नहीं। ये जब भी आप इसे खोल के यूज़ करने लगेंगे, आपका काजू, पिस्ता, ड्राई फ्रूट, किसी किस्म की भी कोई चीज़, ये वो आपकी बिल्कुल महफूज खस्ता होगी, आपको खस्ता मिलेगी। ये बात तो आप जानते हैं कि ड्राई फ्रूट खस्ता खाने का ही मज़ा है, अदरवाइज़ उसका अगर मज़ा नहीं है, मज़ा नहीं आएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सेम लाइक आप इन्हीं पैकेट्स को और घर में और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपके घर में ज्वेलरी है, जो लेडीज़ की जो ज्वेलरी होती है, इस ये बॉक्स में भी अगर ये आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी अगर काली हो जाती है, अक्सर ये होती है, नॉर्मली ये बहुत जल्द काली हो जाती है, तो आप ये पैकेट इस बॉक्स के अंदर रखें और बंद करके रख दें। इंशाल्लाह ताला आपकी ज्वेलरी भी काली नहीं होगी, क्योंकि ज्वेलरी भी हमेशा नमी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से ब्लैक होती है, मॉइस्चर की वजह से काली होती है। आप इसको ज्वेलरी में भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ नाजरीन, आप अपने फैंसी कपड़ों में भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिस शॉपिंग बैग में अपने कोई फैंसी कपड़े रखते हैं, उस जिसके ऊपर ये काम हुआ होता है तिल्ले का या कोई भी किसी किस्म का काम वाले कपड़े, जो फैंसी कपड़े, उनमें उस शॉपिंग बैग में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका काम भी काला नहीं होगा। इसके अलावा नाजरीन, जिन लोगों को कंप्यूटर में रैम का इशू है कि उनकी रैम रोज़ ब रोज़ उनकी रैम ख़राब हो जाती है और उनका डिस्प्ले ख़राब हो जाता है, तो नाजरीन रैम जो है ये सिर्फ नमी से ख़राब होती है। आप इन सिलिका जेल के पैकेट्स को अपने कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर में किसी भी कॉर्नर में, किसी जगह पे कंप्यूटर में भी ये रख सकते हैं। ये इससे आपके कंप्यूटर में जब वो बंद होता है, उस सूरत में आपके अंदर इसके नमी नहीं आएगी। इसके अलावा आप अपने आप जिन ड्रॉअर में पेपर रखते हैं, वो पेपर वाले दराजों में भी आप इसको इसको रख सकते हैं, ताकि आपके पेपरों में नमी आना आए। अक्सर कागज़ों के अंदर नमी आ जाती है और उनमें छोटे छोटे कागजी कीड़े भी आ जाते हैं, तो आप अपने पेपरों वाले दराज में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे नमी से बचा सकते हैं।
उसके बाद नाज़रीन आपने अक्सर देखा होगा कि आपके जूते पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। मैंने तो इन्हें ये केयर के साथ डिब्बे में लिफाफे में डाल के और फिर रखा हुआ है। आप देखते हैं कि ये जब आप एक सीज़न के जूते सेव करके रखते हैं और उसे दूसरे सीज़न में निकालते हैं, या कुछ अरसे के लिए आप उसे रखते हैं और जब वो निकालते हैं तो वो उनके सोल क्रैक आया होता है, उनके सोल्स में क्रैक आया होता है, या वो ऊपर से इनका लेदर ख़राब हो चुका होता है। नाज़रीन वो भी सिर्फ नमी की वजह से हुआ होता है। सबसे पहले तो आप इन्हें शॉपिंग बैग में ही डाल के रखें और फिर साथ में उनके इन डिब्बों के अंदर इस तरह का वो पैकेट वो इनके अंदर ऐसे कहीं पे रख दें, क्योंकि नाज़रीन ये जो डिब्बा होता है ये सबसे ज़्यादा नमी को ऑब्जर्व करता है, क्योंकि ये एक मोटे गत्ते का होता है, ये इसमें बहुत नमी ऑब्जर्व करता है। तो ये सारी नमी आपके जूते पे ही असर करती है, असरअंदाज होती है और वो आपका जूता ख़राब हो जाए। इसलिए ये सिलिका जेल जो है ये हम इस डिब्बे के अंदर ये देखें, मैंने पहले भी इसके अंदर काफ़ी सारे ये फेंके हुए हैं। ये जितने मिल जाए उतने ठीक हैं। ये इनको आप इन पैकेट को कभी अगर आपने इसका कोई तजर्बा करना हो तो इसके ऊपर आप पानी फेंके, ये फ़ौरन गर्म हो जाएगा। ये फ़ौरन गर्म होकर नमी को ड्राई कर देगा। नमी इसके अंदर ये आप नहीं रहने देगा, अपने आसपास नमी को नहीं रहने देगा। ये ऑलरेडी मैंने इस जूते में काफ़ी सारे ये पैकेट रखे हुए हैं और मैं इन्हें वापस रख देता हूँ। आपके ये जूतों को भी महफूज रखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन आप किचन में अपने जहाँ पे आप अपनी दालें वगैरह रखते हैं उनमें भी अगर आपको नमी का इशू है, उनमें फफूंदी का इशू है, तो आप दालों के जार में भी इनको रख सकते हैं और उन्हें भी महफूज रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी हौसला अफजाई के लिए उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।